तो क्या अब किसी को गाली देने पर एससी एसटी एक्ट लगेगा ही नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2026 का एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। केस का नाम है केशव मत्तो वर्सेस बिहार सरकार और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ गाली देना या झगड़े की जगह पर मौजूद होना इस एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए काफी नहीं है। तो हुआ क्या था? फर्स्ट चलिए मामले की कहानी समझते हैं। सीन बिहार के भागलपुर का है, जहां एक आंगनवाड़ी सेंटर में झगड़ा हुआ। केशव मत्तो पर एससी एसटी एक्ट के तहत आरोप लगे। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? खुद स्टेट गवर्नमेंट ने माना कि उन्होंने ना तो गाली दी थी ना मारपीट की थी, वो तो बस वहां चुपचाप खड़े थे। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने केस खत्म करने से मना कर दिया था। सेकंड, अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पर। पुलिस ने एससी एसटी एक्ट की धारा 31R और 31S लगाई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। क्या सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना इस एक्ट को लगाने के लिए काफी है? और कोर्ट का जवाब था नहीं। उन्होंने कहा कि यह साबित करना होगा कि गाली देने का इरादा यानी इंटेंट पीड़ित को उसकी जाति की वजह से नीचा दिखाना था। फाइनली जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया। उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी की, कहा कि बिना सबूत के किसी पर केस चलाना न्याय का मजाक है, अ ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस। और केशव महतो के खिलाफ सारे आरोप रद्द कर दिए गए। तो इस फैसले ने साफ कर दिया है कि एससी एसटी एक्ट के तहत अब सिर्फ मौजूदगी से केस नहीं बनेगा, बल्कि जाति के आधार पर अपमानित करने का साफ इरादा साबित करना